नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगा कि डीवी प्रोसेस जो हो रहा है एमटीएस में उसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों के थे। उसमें से एक क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है कि अ, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है और कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका क्रूशियल डेट जो दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है? और दूसरी बात कि फॉर्मेट कैसे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत से समस्याएं और क्वेश्चंस हैं बच्चों के मन में। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं फिलहाल एक एमटीएस की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। और मेरा डीवी वगैरह हो गया। मैं फिलहाल जहाँ से बात कर रहा हूँ यही मेरा ऑफिस है, यही मुझे अपना काम मिला हुआ है, यही मैं अपना काम करता हूँ। ये फाइलिंग वगैरह का काम होता है। वर्क प्रोफाइल में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप वहाँ से एमटीएस की वर्क प्रोफाइल भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में है। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, क्रूशियल डेट क्या होती है? देखिए, कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं इन तीनों चीज़ों में से, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, इनकी कुछ वैलिडिटी होती है कि इतने महीने बाद या इतने साल बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब उसका वैलिडिटी खत्म हो जाती है। कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 साल होता है। वैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होता है 3 साल। इनकम सर्टिफिकेट का कहीं कहीं 6 महीने है, कहीं कहीं 3 साल है। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब होता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, 3 साल में ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं। आपको 3 साल में, हर 3 साल में इसको रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। अब अगर मान लीजिए मेरा 1 जनवरी को 2024 में मैंने फॉर्म भरा था। मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को मैंने फॉर्म भरा था एसएससी एमटीएस के लिए, मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। तो मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो 3 साल का जो पीरियड है ना, उसके बीच में ये 1 जनवरी 2024 आना चाहिए, कहीं पे भी। ठीक है, उस 3 साल के पीरियड के बीच में। और वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका वैलिड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और ज्वाइनिंग के समय। मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो रहा है 4 साल बाद। आपने 1 जनवरी 2024 को फॉर्म भरा और 4 साल बाद आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो आपके लिए जो क्रूशियल डेट होगा वो अ, उस हिसाब से तो 4 साल हो गए, एक्सपायर हो जाएगा सर्टिफिकेट। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट वही लगेगा जिस समय आपने एग्जाम के लिए, फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था। ठीक है, तो आपको ये आपका क्रूशियल डेट होता है। दूसरा, डीवी के लिए जो आपके लिए लेटर आता है घर पे ना, उसमें भी लिखा होता है कि आपका सर्टिफिकेट इतने के बीच में होना चाहिए, या फिर कोई डेट मेंशन होगी, वो डेट उस सर्टिफिकेट के 3 साल के दौरान के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये होता है क्रूशियल डेट। ठीक है, तो क्रूशियल डेट का, अगर मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन ये भी था बच्चों का, मैंने कमेंट में पढ़ा कि अगर क्रूशियल डेट का नहीं है सर्टिफिकेट, उससे पहले का है या बाद का है, तो फिर क्या होगा? देखिए, आपने सिलेक्शन पाया हुआ है, ठीक है, नौकरी आपका कोई नहीं ले रहा है, नौकरी आप ही की है, आप ही को मिलेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि मेरी नौकरी जाए, या मैं इसको रिजाइन दे रहा हूँ या नहीं चाहता हूँ, तब तक कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। हाँ, आपको टाइमिंग दे दी जाएगी कि आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसको बनाएगा कौन? तहसील, तहसील से ही बनेगा आपका। ठीक है, एसडीएम ही जारी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो वैलिड हो जाता है, लेकिन आपका क्रूशियल डेट का डीवी के समय लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो डिपार्टमेंट फिर उसको हैंडल करता है। डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं ना, तो वो डिपार्टमेंट आपका सर्टिफिकेट लेता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का नहीं है तो ठीक है, डीवी में नहीं लगेगा, वो डीवी में आपका नहीं मांगा जाता है। हालांकि आप जमा कर सकते हैं, वो वैलिड नहीं होता है। तो वो आपका डिपार्टमेंट हैंडल करता है कि उसको हमको कैसे लेना है। तो आप निश्चिंत रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा, जब आपकी डीवी हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब ज्वाइनिंग करते समय आप उसको डिपार्टमेंट में उसी समय दे दीजिएगा। ठीक है, वो वेरिफिकेशन के लिए आपके तहसील जाएगा और वहां से आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो उसमें कोई समस्या नहीं है क्रूशियल डेट की, इसमें से समस्या कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बहुत लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो इनका अलग से वो बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। फिर एक आपने सुना होगा कि एसएससी भी एक फॉर्मेट जारी करती है कि कास्ट सर्टिफिकेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो एसएससी फॉर्मेट जारी नहीं कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मेट जारी किया है कास्ट सर्टिफिकेट का। इसका मतलब ये हो गया कि एक बच्चे का कमेंट था कि क्या एसएससी का जो फॉर्मेट है वो रेलवे के एग्जाम में चलेगा कि नहीं। एसएससी का फॉर्मेट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हो, उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है,
तो आप उसके लिए वो नहीं हुई है, उसी लैंग्वेज में होता है वो। अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है और वो किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। किसी मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो आप किसी भी स्टेट में भी अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाई हो जाता है। और अपने खुद के स्टेट में अप्लाई करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई रिजेक्शन नहीं आता है। बस स्टेट वालों के साथ दिक्कत होगी, स्टेट गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो सेंट्रल एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है? तो अब इसमें भी क्रूशियल डेट वाली मैटर आ गई। उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो डिपार्टमेंट में आप जब जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, जहां भी आपका ज्वाइनिंग होना है, वहां अगर ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो उस समय आप क्रूशियल डेट वाला नहीं भी है तो भी आप जमा कर दीजिए। वो वेरिफिकेशन के लिए आपकी तहसील जाएगा और वहां से मैटर आपका सही हो जाएगा। तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और वो जो सर्टिफिकेट है वो हर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में चलेगा और उसकी भी वैलिडिटी 3 साल ही होती है। तो हमने इसका जवाब पा लिया।